साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक विपदा होगा, इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। हम अपना जान की बाजी लगा करके हिंदू राष्ट्र हम लोग रोकेंगे। हम लोग भगत सिंह और अम्बेडकर के सपनों का राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा, जहाँ संविधान नहीं होगा, मनुस्मृति रहेगी, जहाँ सबको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। पहले वाला प्राथमिकता है पहले कि भाई लोकतंत्र और देश बचे, इसलिए भाजपा के खिलाफ में इस सत्ता के समर्थन में है। लेकिन जनता के सवालों को लेकर के हम लोग इस सत्ता के सामने खड़े हैं। जनता ने उनकी जागीर है, जो कहेंगे सो होगा। उनको अगर ये मुल्क पसंद नहीं है, जहां पर इस मुल्क में जहां लोकतंत्र है, जहां भाईचारा है, जहां हर तरह के भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा के लोग यहां रहते हैं, यहां पर अंतरजातीय प्रेम, अंतरजातीय अंतरधार्मिक प्रेम और शादियां लोगों को पसंद है, संविधान ने अधिकार दिया है। बिहार को बचाना है। बिहार के गंगा जमुनी जो तहजीब है बिहार की, और बिहार की जो यहाँ पे जन आंदोलन के नाम से बिहार जाना जाता है, इसको जो ये भाजपा वाले इसको जो कलंकित कर रहे थे, तो इसलिए सत्ता से बाहर है। और हम समझते हैं कि समाज से भी भाजपा बाहर जाएगी। माले जनता के सवालों के साथ खड़ी है, इस सत्ता के साथ। मैंने 3-4 बार आपका बाइट लिया है। मैंने पाया कि जब भी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होते रहता है तो आप स्टूडेंट के बीच में आके बैठते हैं और आप ये भी बोलते हैं कि हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे। आपने आवाज उठाया, उस पे लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने अभी तो नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देश में जहां बोला जाता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, वहां एक तबके के लोग बीजेपी से काफी परेशान हो चुके हैं। जहां राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वही बिहार के गांधी मैदान में आप देख सकते हैं लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली यहाँ पे भी हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा आरा के विधायक मनोज मंजिल जी हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी शुक्रिया। जिस तरह से बोला जा रहा है कि बीजेपी लगातार देश को जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन एक भारी तबका है जो उल्टे रास्ते जा रहा है, और वो कोई भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, कोई यहाँ लोकतंत्र देश बचाओ रैली में है। जैसे भाकपा माले आरजेडी में महागठबंधन के रूप में है, लेकिन आप लोग हमेशा हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। ये रैली करने का मतलब क्या है? इस रैली का संदेश साफ है कि ये बिहार है, बिहार की जमीन जन आंदोलन की जमीन है, और यहाँ पे आपका नफरत की बीज नहीं पनपेगी। यहाँ लोकतंत्र की खेती होती है, लोकतंत्र की खेती होगी, लोकतंत्र यहाँ फलेगा फूलेगा, एक बात। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई फांसीवाद मिटाओ, क्योंकि फांसीवाद रहेगा तो इस देश में ना आज़ादी बचेगी, ना मुल्क बचेगा, और न इस देश में मुल्क की आइन, मुल्क का संविधान बचेगा, ना नौजवानों का भविष्य बचेगा, न इस देश में सरकारी कंपनियां बचेगी, न सरकारी नौकरियां बचेगी, और नहीं इस देश ने जो 75 सालों में जो हासिल किया है अपनी मेहनत से, कई पीढ़ियों के मेहनत से, ये धीरे धीरे ये जो मोदी सरकार है वो बेच रही है। ये देश अंबानी अडानी के लिए, ये देश आरएसएस बीजेपी के लिए नहीं बना है, ये देश बना है इस देश के मजदूर किसानों के लिए, और मजदूर किसानों के खून पसीने से ये देश बना। बात बताइएगा, आप भाकपा माले के विधायक हैं, और मैं ये जानना चाहूंगी जिस तरह से देश में बात छिड़ा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो कहाँ तक सही है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक विपदा होगा, इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। हम अपना जान की बाजी लगा करके हिंदू राष्ट्र हम लोग रोकेंगे। हम लोग भगत सिंह और अम्बेडकर के सपनों का राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा, जहाँ संविधान नहीं होगा, मनुस्मृति रहेगी, जहाँ सबको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। पहले वाला मनुवाद ब्राह्मणवादी राज ही हिंदू राष्ट्र है, कोई कानून का राज नहीं होगा। वो राज होगा जो पहले जो यहाँ पे सामंती सिस्टम था, वर्णाश्रम था, वो लाना चाहते हैं। उनका हिंदू राष्ट्र का मतलब। आपने बागेश्वर वाले बाबा का नाम सुना होगा। अभी फिलहाल उन्होंने एक बयान दिया है कि जिसको हिंदू राष्ट्र बनना देखना चाहते हैं भारत को, वो हिंदुस्तान में रहे, और जिसको नहीं देखना है वो पाकिस्तान चले जाए। हिंदुस्तान उनकी जागीर है, जो कहेंगे सो होगा। उनको अगर ये मुल्क
पसंद नहीं है। जहाँ पर इस मुल्क में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ हर तरह के भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर अंतर्जातीय प्रेम, अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक प्रेम और शादियाँ लोगों को पसंद है, संविधान ने अधिकार दिया है। अगर वो उनको अगर ये मुल्क पसंद नहीं है, इस मुल्क से उनको प्यार नहीं है, तो अपना दिमाग ठीक कर ले, होश में आवे। आप विधायक हैं, आप हर जगह जाते हैं, लोगों की परेशानियों को देखते हैं, लेकिन जैसा बोला जा रहा है कि 2014 के बाद लोगों की परेशानियां खत्म हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? परेशानियां कैसे खत्म हो रही है? नौजवान से पूछिए, उनको सरकारी नौकरियां मिली। किसानों को पूछिए कि 2022 में उनकी आय दुगनी हुई। रसोईया से पूछिए कि ये जो 1200 रुपए गैस सिलेंडर है दोबारा भरा पाई। ये कड़ू तेल कैसे है? ये गरीब जो अपने बच्चों को माथा पर रखते हैं, ये जो बूढ़ी महिलाएं जो घुटना में लगाती हैं, प्रसूति महिलाओं के लिए कड़ू तेल, खाने पीने के लिए कड़ू तेल एक पूरा जीवन में काम है, इतना महंगा कर दिया गया। ये माने अब ये लोग तो इतने बेशरम है, ये लोग इतने जालिम है कि कह रहे हैं कि भाई खजाना ले लो और टैक्स भी हम फ्री कर देते हैं। हम तो टैक्स ले लेंगे, पेंसिल और किताब से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, आटा चावल से लेकर के, महिलाओं के सैनिटरी पैड तक। अच्छा, ये रैली हुआ है यहाँ पे, तो अब आरजेडी की सरकार आ चुकी है। पहले यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, अभी आरजेडी की सरकार है, फिर भी इतना दुख क्यों इन लोगों को? देखिए, हम लोग माले के लोग हैं। हम लोग इस देश में हमारी प्राथमिकता है पहले कि भाई लोकतंत्र और देश बचे, इसलिए भाजपा के खिलाफ में इस सत्ता के समर्थन में है। लेकिन जनता के सवालों को लेकर के हम लोग इस सत्ता के सामने खड़े हैं। जनता के सवालों और जन आंदोलन के साथ भाकपा माले खड़ी है। भाकपा माले जन आंदोलन की पार्टी है, सत्ता की पार्टी नहीं है। हाँ, जरूर इस मुल्क को जरूरत है, बिहार को जरूरत था कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। बिहार को बचाना है। बिहार के गंगा जमुनी जो तहजीब है बिहार की, और बिहार की जो यहाँ पे जन आंदोलन के नाम से बिहार जाना जाता है, इसको जो ये भाजपा वाले इसको जो कलंकित कर रहे थे, तो इसलिए सत्ता से बाहर है। और हम समझते हैं कि समाज से भी भाजपा बाहर जाएगी। माले जनता के सवालों के साथ खड़ी है, इस सत्ता के साथ। मैंने 3-4 बार आपका बाइट लिया है। मैंने पाया कि जब भी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होते रहता है तो आप स्टूडेंट के बीच में आके बैठते हैं और आप ये भी बोलते हैं कि हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे। आपने आवाज उठाया, उस पे लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने अभी तत्काल तो कोई परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जन आंदोलन होता है उस जन आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जन आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। अभी हमने जो आगामी बजट सेशन है उसमें टीचर की बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली, उसमें जो जूनियर इंजीनियरों का सवाल है, उसमें जो 1700 सीट बचा हुआ है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और जो पेपर लीक होते रहे हैं, तमाम सवाल हम स्टेट लेवल का डाले हुए हैं। आपका शुरू से यही हुआ है कि आप स्टूडेंट को लेके आगे बढ़े हैं, स्टूडेंट के मुद्दे को आप विधानसभा में रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, आगे भी आप हमेशा ऐसे करते रहिएगा। बिल्कुल, हमने सवाल डाला है बजट सेशन में, और हमने कहा है कि माले जो है वो विधायकों की पार्टी नहीं है। माले जन आंदोलन की पार्टी है, जमीन की पार्टी है, और जनता के लिए लड़ने वाली, जनता के लिए मतलब जेल जाने वाली, जनता के लिए हर स्तर पे, हर मोर्चे पे माले लड़ने वाली पार्टी है। माले की ही पहचान है। मतलब एक तरह से माना जाए तो एक भारी तबका अभी दुखी है। भारी तबका ही नहीं, माने अगर बिहार की बात करेंगे तो 85% से ज्यादा लोग दुखी हैं। कौन सुख में है? अडानी अंबानी को छोड़ करके सुख में यहाँ कौन है? पूंजीपतियों को छोड़ करके, ठेकेदार माफियाओं को छोड़ करके सुख में कौन है? यहाँ सब लोग दुख में है। मतलब ये आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अरे अडानी अंबानी की सरकार है, अमीरों मतलब साधारण अमीर की सरकार नहीं है। वो अडानी जैसे कॉरपोरेट की सरकार है, वो सांप्रदायिक ताकतों की सरकार है। वो सरकार जो है इस देश में नफरत फैलाने वालों की, हिंसा करने वालों की सरकार है। दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो भीड़ है, अभी हम तो थोड़ा लेट से पहुंचे, इस तरफ दिखाइएगा। ये लोग जितने भी लोग हैं ये अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आप करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे थे, आपने इनकी भी बात सुनी और जिस वजह से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है वो भी आप सुने, लेकिन आप अपनी राय भी जरूर मुझे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।